दोस्तों, अंदाज शायराना लेके आया हूं। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती है। सारी बाधाएं शांत हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है उनकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती। कुछ लोगों को लगता है उनकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती। मैं तो बड़ी खामोशी से देखता हूं। मैं तो बड़ी खामोशी से देखता हूं उनको, अपनी नजरों से गिरते हुए, अपनी नजरों से गिरते हुए। क्या दोस्तों ऐसा तजुर्बा आपने लिया है? कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं, कुछ चालाकी के साथ हमारे साथ पेश आना शुरू करते हैं, बाकी सारी बातें भूल जाते हैं। कभी कभी हमने किए हुए एहसानों को कुचल देते हैं और हमारे साथ ही चालाकी से पेश आने लगते हैं। क्या ऐसी बातें हमारे ध्यान में नहीं आती? इतने वो भी तो नादान नहीं होते, उन्हें पता है कि हमारी चालाकी इस प्रवी के ध्यान में आ रही है। फिर भी वो वैसे ही अगर बिहेव करते रहेंगे तो बस क्या होगा? हमें तो बस खामोशी से देखना है, वो खुद अपनी नजरों से आहिस्ता आहिस्ता गिरते रहते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बस खामोश रहना है। चलो, आशा करता हूं इस पंक्ति के द्वारा आपके दिल तक कुछ बातें मैं पहुंचाना चाहता था। चलो, पहुंचा दी है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। बिल्कुल सही दोस्तों। एक बाप जब भी हम उसे कुछ डिमांड करते हैं, कभी भी वो हमारे मुंह पे उस बात के लिए ना नहीं कहता। चाहे उसकी हैसियत हो, उस समय उसकी जेब भरी हुई हो या जेब खाली हो, लेकिन वो हमारे किसी भी डिमांड को मना नहीं करता। कहते हैं ना, अगर पार्लर में बेटी जा रही है और पार्लर के लिए वो 100 रुपए मांगती है, और अगर उसने खुद के बनियन के लिए उसके 100 रुपए रखे थे, तो वो बाप हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को 100 रुपए दे देगा, लेकिन अपनी बनियन अगले महीने में लेगा। अगर उसके जूते फटे हैं, उसके लिए उसने कुछ पैसे रखे हैं, और अगर बेटा बेटी कोई डिमांड करते हैं, तो वो अपने के जो भी सुख के लिए उसने रखे थे पैसे, उस पे वो त्याग करके वो पैसे अपने बच्चों के ऊपर बस दे देता है ना। आखिर वही तो पिता होता है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा, नहीं देखा। तुम जो चाहते हो अगर वो हो जाए तो तुम्हें खुशी मिलेगी। वैसे ही अगर तुम खुश रहने लगो तो वह होने लगेगा जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। क्या बात है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए दोस्तों ये पंक्तियां। तुम जो चाहते हो अगर वो हो जाए तो तुम्हें खुशी मिलेगी। बिल्कुल सही बातें हैं। हमारे दिल में एक चाहत है कि चलो यार, आज अपने महबूबा का दीदार हो जाए, और दीदार हो जाता है तो देखो कितनी खुशियां मिलती है। और वैसे ही अगर तुम खुश रहने लगो तो वह होने लगेगा जो तुम चाहते हो। यह भी बात बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल सही है। अगर आप दिल को खुश रखते हो और आपके दिल के अरमान खुद के अंदरूनी दिल की भावनाओं तक पहुंचाते रहते हो कि मुझे ये चाहिए, लेकिन ये अरमान जहां भी आप गुमसुम से खुद के दिल के साथ जब ऐसे बता रहे हो, तब आपको पहले अंदर से खुश रहना लगता है, खुश रहना चाहिए। जब तक आप खुद खुश नहीं रहते, तब तक मैं तो कहता हूं कोई भी सपना, कोई भी अरमान आपका पूरा नहीं हो सकता। मायूस दिल को कोई भी सपना पूरे करने का अधिकार भी नहीं होता, ऐसे मैं तो मानता हूं। इसीलिए अगर तुम खुश रहने लगो तो वह होने लगेगा जो तुम चाहते हो। जब आप खुद खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो आपके दिल में बसा हुआ हर सपना शायद आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता हुआ आपको जरूर दिखता है। मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे। मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे। हमें हर हालात में जीने का
हुनर आता है, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। बिल्कुल सही बात। इसीलिए किसी भी उलझन को हमें डरना नहीं है। कोई भी मुश्किल अगर सामने आए तो हमें डरना नहीं है, भागना नहीं है, जिंदगी से हमें हारना नहीं है। हर मुश्किल को बस यही पंक्ति दोहराते रहो, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है, हर हालात में जीने का हुनर आता है। हाल चाहे जैसा भी हो, चाहे कोई तूफान आए, आंधी आए, बस इस जिंदगी के साथ जंग लड़ते लड़ते जीने का हुनर मैंने सीख लिया है। इसीलिए ऐ मुश्किलों, ऐ दिक्कतों, ऐ तूफान, मेरे नजदीक आते हुए जरा सोच कर आना। इसे कहते हैं दोस्तों एक आत्मविश्वास की जिंदगी। चलो ऐसा ही आत्मविश्वास आपके हर किसी के दिल में पैदा हो, ऐसी ही मैं शुभकामना देके आज के एपिसोड से अलविदा कहता हूं।